आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 8 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासक था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों ने प्रजामंडलों स्थापित हुए। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीरी में बचने के लिए प्रोत्साहन करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐसी असम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लगाने बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किया, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन। पहला कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय वो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतः अहिंसात्मक रहा। प्रमुख विशेषता क्या थी? 44 वर्षों तक तो इस आंदोलन को चलाया गया एवं पूर्णतः इसमें अहिंसात्मक कार्य नहीं हुआ। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आपसे पूछे बिजोलिया है वो कौन से जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। आपसे पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कितने चरणों में विभक्त था? तो 3। कौन कौन से? प्रथम चरण है वो 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लगाने ली जाती थी। 1897 में बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लगाने ली जाती थी? 84 प्रकार की। अतः किसानों के प्रतिनिधित्व नानजी और ठाकरी पटेल ने। कौन कौन से थे? नानजी और ठाकरी पटेल। मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया। कौन सा कर वो लगा दिया? चौरी कर। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लगान माफ कर दी एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की और लगान लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रजदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने 1917 में इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ? विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल के पंच बोर्ड की स्थापना की। आपसे पूछे कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1917 में। किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ किया। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने
आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राज्य मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी, रमा देवी, नारायण देवी जैसी महिला नेत्रियों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। आपसे पूछे कि अंजना देवी, यहाँ से प्रश्न उठेगा कि अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी कौन से आंदोलन में अपना योगदान दिया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में अपना योगदान दिया। बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए। कौन से स्थान पर एकत्रित हुए? मेनाल। तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। किसानों का नेतृत्व बेंगू किसान आंदोलन में किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नरेट को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नरेट ने गोविंदपुरा में एक तरफ किसानों पर गोलियां चलाने और गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी और कृपाजी घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल एवं गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लगाने हैं वो समाप्त की गई एवं बेंगू पर रोक लगाई गई। आगे बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनू रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किक्कर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने लागबाग एवं बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। आपसे पूछे कि बूंदी का किसान आंदोलन है वो कब हुआ? तो 1926 में। और कौन कौन किन किन के नेतृत्व में हुआ? तो नैनू राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किक्कर। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एक तरफ किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक बील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां एवं बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अलवर किसान आंदोलन निमराना। अलवर राज्य में जंगली सुअरों किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। जंगली सुअर है वो किसानों की फसलों को क्या पहुंचाते थे? नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुभूति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने निबूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जल कर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा। यहाँ से प्रश्न उठता है कि कौन से किसान आंदोलन के बारे में गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? तो अलवर किसान आंदोलन। आगे सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर का सबसे बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर सिंह की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई। आपसे पूछे कि कौन से आंदोलन की चर्चा है? वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई। तो सीकर आंदोलन की चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा।
तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठवा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। आपसे पूछे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठवा कौन से किसान आंदोलन से जुड़े? तो सीकर किसान आंदोलन से। शेखावाटी किसान आंदोलन अब कौन सा है? शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, विसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोद ठाकुर ने भी किसानों को निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद हो गया। अब अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चढ़ावल ठाकुर ने लाठियों एवं भालों के सहारे से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गई तो उसे बंदूकें, तलवारें, भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में भील, मेणा, करासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिण राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उसी काल में कुछ जनसेवकों या समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीलों को जागृत करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? गोविंद गुरु की। उन्होंने संत सभा की स्थापना की। आपसे पूछे कि संत सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गुरु ने। संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने बेकार एवं अनुचित लगाने न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचकर पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। संत सभा का अधिवेशन कब हो रहा था? 1913 को। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भक्त आंदोलन भी कहा जाता है। आपसे पूछे किस आंदोलन को भक्त आंदोलन कहा जाता है? तो भील आंदोलन को। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। आपसे पूछे कि आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन है? तो मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों एवं आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इन्हें एकीय आंदोलन कहा जाता है। एकीय आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा के तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भागीलाल पांड्या एवं हरिदेव जोशी को दिया जाता है। आगे है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूली करते थे। ये मीणा चौकीदारी मीणा कहलाई। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल है वो बरामद न होने पर मीणाओं ने
उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मेणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीक्षा के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। इन कारणों से मेणाओं में असंतोष फैला। मेणा समाज में व्याप्त बुराई, जरायम पेशा जैसे कुटीर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हो गया। आगे है प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल यानी संगठन। आपसे पूछे प्रजामंडल का क्या मतलब होता है, तो संगठन या प्रजा का मंडल। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में संगठनों का गठन किया। मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। आपसे पूछे मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 में, कहाँ, जोधपुर में, किसने की, जयनारायण व्यास ने। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष थे। आपसे पूछे कि मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गठारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। आपसे पूछे मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ, 1938 में। जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपसे पूछे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1931 में। किसके प्रयासों से, तो जमनालाल बजाज और कपूर चंद पारगी। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है, तो जयपुर प्रजामंडल। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्य का प्रारंभ हुआ। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। आपसे पूछे कि पहला अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ, जमनालाल बजाज में 1938 में। बाद में हीरालाल शास्त्री ने इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल में रियासत में उत्तरदायी शासक की स्थापना की मांग की। मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपसे पूछे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 24 अप्रैल 1938 में। इसकी अध्यक्षता किसने की मेवाड़ प्रजामंडल की, तो बलवंत सिंह मेहता ने। माणिक्यलाल वर्मा ने की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपसे पूछे माणिक्यलाल वर्मा की कौन से प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो मेवाड़ प्रजामंडल में। प्रजामंडल में महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में माघाराम बेद एवं लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। आपसे पूछे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1936 में। किसने की, तो माघाराम बेद और लक्ष्मण दास स्वामी। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ। आगे कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल। अबिन हरि, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। आपसे पूछे कोटा में अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया एवं उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। प्रमुख जननायक। गोविंद गुरु।
गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर, एक बंजारा परिवार में हुआ। यह दयानंद सरस्वती से बहुत लोकप्रिय, बहुत अधिक प्रभावित थे। गोविंद गुरु है वो किससे अधिक प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संत सभा की स्थापना की। आपसे पूछे संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। कब की? 1903 में। संघ राजस्थान सभा का लक्ष्य था, जिसका अर्थ है संगठन का प्रेम एवं बंधुत्व। संघ सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चे बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने और ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म जयपुर में हुआ। आपसे पूछे अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। जयपुर में इन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। इनके वर्तमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांतिकारी का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को ही सौंपा जाता है। अर्जुन लाल सेठी को ही सौंपा जाता है। आगे है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चंगुटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संचेत किया। आपसे पूछे चेतावनी राज चंगुटिया सोरठा किसने लिखा? तो केसरी सिंह बारठ ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। आपसे पूछे विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना में असफल होने पर यह भूमिगत हो गई। बाद में विजय सिंह पथिक का नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। 1919 में बड़ौदा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। आपसे पूछे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1919 में। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण, मारवाड़ में हुआ। आपसे पूछे सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? पोकरण, मारवाड़। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर उनका बचपन से ही झुकाव था। खेरवा के राव गोपाल सिंह ने राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निर्धारित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खेरवा के राव गोपाल सिंह और भूमिगत क्रांति की गई। इस योजना की आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। आगे है ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे।
ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बार्ट के छोटे भाई और अमर सिंह कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़े जाने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बाहरी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे कुंवर प्रताप सिंह, ये केसरी सिंह बार्ट के पुत्र थे। प्रताप सिंह किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बार्ट के। उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। कुंवर प्रताप सिंह ने किन के साथ क्रांतिकारी में भाग लिया? रास बिहारी बोस। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब उनसे परिचित आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारी की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहनता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गई। ब्रिटिश सरकार की अनुमानित यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। राव गोपाल सिंह खेरा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खेरा के ठाकुर राव गोपाल सिंह एवं विजय सिंह फतिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह फतिक एवं राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही ये दोनों वहां से भाग गए। गोपाल सिंह इस्लामाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। आगे है शब्दावली। बेगार, बेगार बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराया जाने वाला काम। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। लागबाग, जमींदार द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर या बेगार। चौरी कर, जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कौन सा कर है, तो चौरी कर। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में करने हैं।